चंपत राय के ड्राइवर के भतीजे मनीष यादव को कैश हैंडलिंग जैसे सेंसिटिव पोजीशन पर अपॉइंट किया गया। प्रोफेशनल की जगह सिफारिशी लोग को रखा गया। ट्रस्ट की तरफ से ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिक करने के बजाय उसे दबा दिया गया। मैक्सिमम लोग बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी से जुड़े हुए थे। 100 नोट्स का बंडल बनाते समय ये लोग उसमें चोरी छुपे 120 नोट डाल देते थे। चोरी के पैसों को बाहर निकालने के लिए टॉयलेट का यूज एक स्मगलिंग पॉइंट की तरह किया जा रहा था। चंपत राय ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी है। राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। 9 नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने का ऑर्डर दिया और 5 फरवरी 2020 में जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना तो देश को उम्मीद थी कि ये सब कुछ मर्यादा के साथ होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो खबर आई है उसने सबको चौंका दिया है। श्री राम मंदिर का जिसको जिम्मा दिया गया था, जैसे कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, अब वो खुद विवादों के घेरे में है। देखिए, ये चोरी कैसे हुई ये समझने के लिए हमें पूरा फाइनेंशियल सिस्टम समझना होगा। ट्रस्ट के फॉर्मेशन के ठीक 1 महीने बाद ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एसबीआई की अयोध्या ब्रांच में अपना नया अकाउंट खुलवाया था। इस नए अकाउंट के साथ एक पुराने अकाउंट को मर्ज करने का प्रोविजन रखा गया जो 1992 के बाद से एक्टिव था। ट्रस्ट मेंबर अनिल मिश्रा ने बताया था कि पुराने अकाउंट में लगभग 10 करोड़ रुपए बैलेंस था जो डॉक्यूमेंट क्लियर होते ही नए अकाउंट में ट्रांसफर होना था। इस अकाउंट को चलाने की जिम्मेदारी 3 लोगों के पास थी, गोविंद गिरिजी महाराज, उसके बाद चंपत राय जो कि बचपन से ही आरएस में जुड़े हुए थे और 1980 के बाद उन्होंने वीएचपी ज्वाइन किया था, और तीसरे अनिल मिश्रा जो एक हेम्योपैथी डॉक्टर है लेकिन वो आरएस की आइडियोलॉजी को बहुत डीपली फॉलो करते हैं। सरकार और ट्रस्ट के बीच हुए एमओयू के अनुसार दान की गिनती के लिए एक बेहद सख्त प्रोटोकॉल बनाया गया। इस प्रोसेस में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर, एसबीआई के बैंक ऑफिशियल्स, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक सर्टिफाइड गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार की प्रेजेंस मैंडेटरी की गई थी। सोने चांदी के रूप में प्राप्त दान का वैल्यूएशन कर उसे सरकारी खजाने के लॉकर में भेज दिया जाता था, जबकि कैश को सीधे एसबीआई के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता था। प्रशासनिक फेल्योर की शुरुआत तब हुई जब प्रोफेशनल की जगह सिफारिशी लोग को रखा गया। एसबीआई के साथ हुए एग्रीमेंट में साफ था कि स्टाफ का सिलेक्शन इंटरव्यू और उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर होगा, लेकिन ट्रस्ट ने अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके इसे एकदम साइडलाइन कर दिया। चंपत राय के ड्राइवर के भतीजे मनीष यादव को कैश हैंडलिंग जैसे सेंसिटिव पोजीशन पर अपॉइंट किया गया, जबकि अनिल मिश्रा ने अपने रिलेटिव्स को नोट गिनने और वाउचर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट को साफ वार्निंग दी थी कि उनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बेहद अनप्रोफेशनल है और कहा था कि ट्रांजैक्शन में सेकंड चेक सिस्टम कुछ है ही नहीं, जिसके कारण भविष्य में भारी चोरी हो सकती है। लेकिन ट्रस्ट की तरफ से ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिक करने के बजाय उसे दबा दिया गया। यहाँ से साफ पता चलता है कि अपॉइंटमेंट्स के पीछे असली मोटिव प्रोफेशनल एफिशिएंसी नहीं बल्कि उन लोगों को बैठाना था जो ट्रस्टीज के इंस्ट्रक्शन पर काम कर सके। कहने के लिए ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन इसमें मैक्सिमम लोग बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी से जुड़े हुए थे। 12,000 से 22,000 रुपए तक की मामूली सैलरी वाले एम्प्लॉइज रातों रात अपनी लाइफ स्टाइल बदलने लगे थे। राम मंदिर में लगभग 40 डोनेशन बॉक्सेस हैं जहां से रोजाना चंदा कलेक्ट किया जाता है। मंदिर के पास ही पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर नाम की एक बिल्डिंग है जिसमें बेसमेंट में वो काउंटिंग रूम है जहां मंदिर के अलग अलग हिस्सों से डोनेशन बॉक्सेस लाए जाते हैं। यहाँ का डेली डोनेशन 8 से 13 लाख रुपए तक एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन काउंटिंग रूम के एक तैनात एम्प्लॉय के मुताबिक कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब ये कलेक्शन 50 से 60 लाख तक भी पहुंच जाता है। यहाँ डेली 1 लाख से ज्यादा भक्त आते हैं, इसलिए काउंटिंग का काम 2 शिफ्ट में होता है, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर दोपहर 2 से रात 8 बजे तक, जिसमें हर शिफ्ट में लगभग 20 टेलर्स काम करते हैं। जब मंदिर बंद हो जाता है तब ये बॉक्सेस ट्रस्ट के डिजाइनेटेड रूम में खोले जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस की जिम्मेदारी एसबीआई को दी गई है, जिन्होंने वाराणसी के एक प्राइवेट फर्म को काउंटिंग के लिए हायर किया है। इस कमरे में कैश गिना जाता था, वहाँ सीसीटीवी कैमरास की निगरानी रहती थी और लगभग 50 एम्प्लॉइज काम में जुड़े होते थे। इनमें से 24 प्राइवेट एजेंसी के लोग होते थे जो नोट्स के बंडल बनाते थे, जिन्हें 12 ट्रस्ट एम्प्लॉइज मॉनिटर करते थे। टीसीएस के लोग जो टेक्निकल और सीसीटीवी ऑपरेशन संभालते हैं और 14 एसबीआई स्टाफ मिलकर इन बंडल्स को वेरीफाई करते हैं, जिसके बाद ही पैसा बैंक में जमा होता है और ऑफिशियल रिकॉर्ड में चढ़ाया जाता है। चोरी करने का तरीका अत्यंत शातित और वेल प्लान था। दान पेटी से निकले नोट्स को गिनते समय ये लोग सीसीटीवी कैमरास को व्यू को आपस में मिलकर ब्लॉक कर देते थे और सबसे बड़ा स्कैम वाउचर मैनिपुलेशन के जरिए किया जाता था। 100 नोट्स का बंडल बनाते समय ये लोग उसमें चोरी छुपे 120 नोट डाल देते थे, लेकिन वाउचर में केवल 100 नोट का अमाउंट ही लिखा जाता था। मान लीजिए आपके पास 100 का नोट है
दान पेटी से निकले नोट्स को गिनते समय स्टाफ के पास 120 नोट आए, यानी कि 12,000 रुपए। स्टाफ ने 120 नोट्स गिने, लेकिन ऑफिशियल वाउचर यानी रिकॉर्ड बुक में सिर्फ 100 नोट्स की एंट्री की, यानी 10,000। बाकी 2,000 रुपए सीधा ये लोग के जेब में जा रहा था। इस तरह हर बंडल से 20 नोट का इलीगल कमीशन लोगों के जेब में जा रहा था। जब 2026 में SBI के ऑफिशियल ने सस्पिशियस एक्टिविटी देखी और स्टाफ चेंज करने का सजेशन दिया, तो चंपत राय और नीली मिश्रा ने उसे मानने से साफ मना कर दिया। वो लगातार इस एम्प्लॉय को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सस्पिशन और गहरा होता गया। चोरी के पैसों को बाहर निकालने के लिए टॉयलेट का यूज एक स्मगलिंग पॉइंट की तरह किया जा रहा था। दिन भर का जमा किया हुआ कैश ये लोग अपनी जेबों में भरकर टॉयलेट में छिपा देते थे। ये सब कुछ CCTV कैमरा की निगरानी में हो रहा था, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे गैंग को पता था कि कौन सा कैमरा किस समय पर ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। जून 2026 में हिडन कैमरास के जरिए जब ये स्कैम नेशनल न्यूज बना, तो योगी सरकार को आनन फानन में SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का फॉर्मेशन करना पड़ा। SIT की टीम ने जब मंदिर के काउंटिंग रूम की इन्वेस्टिगेशन की, तो वॉशरूम में 2.25 लाख रुपए कैश बरामद हुए, जो इस बात का एविडेंस है कि चोरी अभी भी जारी थी। जांच में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पता चला कि 7 से 8 महीने की CCTV फुटेज को डिलीट कर दिया गया है। ये स्पष्ट रूप से डिजिटल एविडेंस को मिटाने की एक कॉन्स्पिरेंसी थी। रेड के दौरान मनीष यादव और लवकुश मिश्रा के घरों से कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने सब चौंका दिया। उनके पास करोड़ों की ज्वेलरी, कैश और 50 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले। एक ऐसा व्यक्ति जो ऑटो चलाता था, अब एयरपोर्ट के पास होटल और रेस्टोरेंट में पार्टनर बन चुका है। गोबरों के ढेर में कैश छुपा कर रखा गया था और असली खेल तो अब शुरू हुआ। SIT की प्राइमरी रिपोर्ट जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सबमिट की गई थी, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी में आ गई थी, क्योंकि वो खुद ट्रस्ट के मेंबर थे। अब आम आदमी पार्टी के MP लीडर संजय सिंह का कहना है कि उनके पास अयोध्या राम मंदिर से जुड़े जमीन घोटाले का पुख्ता सबूत है। उन्होंने एक पत्र SIT को लिखा और सवाल उठाए कि अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने बताया 2021 में ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी है। महंत मुरलीदास ने 3 करोड़ की कीमत वाली जमीन लगभग 24 करोड़ में खरीदी गई थी और आलोक बंसल से 9 करोड़ की कीमत वाली जमीन लगभग 55.5 करोड़ में खरीदी गई थी। संजय सिंह का दावा है कि उन्होंने इसकी शिकायत पहले ही अयोध्या कोतवाली पुलिस स्टेशन में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि ट्रस्ट के भीतर हुए भ्रष्टाचार के उनके पास भी और भी कई दस्तावेज है जो SIT के सामने वो रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ अपनी जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ट्रस्ट के ऊपर निशाना साधा और सवाल उठाया कि इतने बड़े आरोपों के बावजूद अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं किया गया। देखिए, ट्रस्ट को ऑटोनॉमस रखकर ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी गई है। जनता का पैसा है तो हिसाब भी जनता के सामने होना चाहिए। जब तक इंडिपेंडेंट ऑडिट वेबसाइट पे नहीं होगा और डोनेशन का डैशबोर्ड नहीं बनेगा, तब तक ये चोरी बंद नहीं होगी। सिर्फ छोटे चपरासियों को जेल भेजकर ये मामला खत्म नहीं होना चाहिए। असली मास्टरमाइंड कौन है, ये जानना देश का हक है।